प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार और आज की रविवारी आराधना में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया कि हम आप सभी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में हम एक साथ मिलकर आएं और उसकी इबादत करें, उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है। भले ही लॉकडाउन क्यों ना हो, लेकिन बाइबल बताता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने जगह पर उसकी इबादत कर सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हम आराधना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते यीशु, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा प्रभु, आप सारी बातों में मेरी गवाही करें पिता। जब हम आराधना में जाते प्रभु, आप अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता, ताकि हर एक लोग प्रभु जो इस आराधना में ज्वाइन होता है पिता, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप छुएं और इस आराधना के द्वारा प्रभु अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता। हालेलुया। सारे को मैं आपके हाथों में सौंपता। लॉर्ड लीड अस, गाइड अस प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें। सारे नामों में श्रेष्ठ नाम केवल आपका नाम है पिता। हम घटे केवल आप बढ़े। इस प्रार्थना को नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आइए हम कुछ गीतों गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। एक बार, यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, हम ये सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु।
धन्यवाद करते मेरे प्रिय। फिर से एक बार आइए हम गीत और गाएंगे और परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति करते हुए थैंक यू जीसस। और वो महान परमेश्वर जिसकी हम स्तुति करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, ग्लोरी, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। कम ऑन, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। एवरीबॉडी से प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। सब मिलके प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। कौन? छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, ग्लोरी, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। ताली बजाते हुए मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। एवरीवन से प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रेज हिज नेम। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। कौन? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वासी, प्रार्थना करो निरंतर। यस लॉर्ड, प्रार्थना करो विश्वासी। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है
Come on, hallelujah. प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। मेरे प्रिय बाइबल बताती है कि निरंतर हम प्रार्थना करें, निरंतर हम उसकी स्तुति करें, हालेलुया। चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, हमको कलीसिया को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक मन होकर, एक चित होकर इस गीत के साथ हम करें प्रार्थना, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि मेरे प्रिय बाइबल बताती है प्रार्थना माउंटेन को भी, चट्टान को भी मूव कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। यस लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इस प्रकार इस गीत का लिखने वाला कहता, मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, वी प्रेज योर होली नेम। यस लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जब इज़ाक ने प्रार्थना की तब उसने बंजर जमीन पर 100 गुना फल काटने पाया। प्रेज द लॉर्ड। जब इज़ाक ने प्रार्थना की मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे बातें की कि कहा कि तुझे इसी जमीन पर खोदना है, इस जमीन पर बीज लगाना है, ताकि मैं इस भूमि को फलवंत करूं। हालेलुया। जोसेफ ने प्रार्थना की मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। हालेलुया। जब अकाल के समय भी परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी कि वो लोगों को अनाज देने के काबिल बन सका। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है जो हमसे कार्य करवाना चाहता है। ऐसा हमारा खुदा है जो हमको तैयार हर एक परिस्थिति में रखना चाहता है। हालेलुया। Yes, Jesus, glory, glory, glory. Yes, Jesus, hallelujah. Let's praise His name. उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को और ऊंचा उठाएं। Praise the Lord. हम घट जाएं, केवल वो बढ़ जाए हमारी प्रार्थना में, हमारी आराधना में। हालेलुया। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन कलीसिया जब घुटने टेकेगा, प्रार्थना करेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस जीसस, ग्लोरी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज गॉड। यस लॉर्ड जीसस। Yes, Lord, Lord, we come to you. We come to you, Jesus. We come to you, Master. Hear our prayer, O Lord. हमारी प्रार्थना को सुन पिता। Yes, Lord, Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कम ऑन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया
से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। कम ऑन, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कम ऑन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक बात तुम उसको धन्यवाद देना सीखे मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चीजों में उसको धन्यवाद दें, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे जो भी घट रहा हो, हम सारी बातों में उसको धन्यवाद दें। यस लॉर्ड, हालेलुया। Jesus, Lord, we thank you for everything, oh Lord. Yes, Jesus, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सब मिलके कहे धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब मिलके कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते जीते प्रभु, फिर से एक बार हम आपके चरणों के निकट आते खुदा बाप, कि ब्याह का वचन कहता प्रभु जी, जब हम एक साथ मिलकर एक मन होकर एक आत्मा होकर किसी भी बात की प्रतीति करते हैं पिता, आप वैसे ही करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। जब कलीसिया एक साथ मिलकर तेरी इबादत करती है पिता और आजादी की घोषणा करती है, तो प्रभु आजादी निश्चित है पिता। हर एक वायरस के प्रभाव को आप नासरी यीशु के नाम से खत्म कर दें पूरे विश्व से, हालेलुया। एंड लॉर्ड वी प्रे एंड वी डिक्लेयर लॉर्ड योर हीलिंग अपॉन एवरी नेशंस ओ गॉड, हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु तेरी चंगाई का सामर्थ पूरे देशों में उतर जाए, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, और धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आगे के वचन को भी हम आपके हाथों में सौंपते पिता। जब आपके दास प्रभु आपके वचन को, आपके कलाम को लेकर आते हैं, अपने दास के द्वारा बोल और बातचीत कर प्रभु, ताकि हर एक वचन हमारे लिए फलदायक होने पाए प्रभु। और प्रभु और भी ज्यादा प्रभु जी मस्से से भरिए प्रभु, ताकि तेरे दास प्रभु तेरे द्वारा प्रभु एक रेवलेशन को प्राप्त करके एक नए वचन के साथ प्रभु हमारे बीच में आ सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हम घटे केवल आप बढ़े यीशु राजा। नासरी यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सब बोले आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने हम सबको एक सुंदर समय हमें दिया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि ये सुंदर समय दिया और ये सुंदर अवस्था दी कि हम इंटरनेट के माध्यम से हम जुड़ करके प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना में आपने आशीषों को पाया है, आपने प्रभु के नाम की महिमा की है। मैं विश्वास करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने परिवारों में सुरक्षित हैं
और सरकार के नियम जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं और एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि हमें निराश नहीं होना है। अब जिस प्रकार देखते हैं सारी दुनिया, संसार जो है निराशा की ओर है। हर जगह नकारात्मक खबरें आ रही हैं, मृत्यु खबरें आ रही हैं, संक्रमण की खबरें आ रही हैं, दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं और लोग दुखी हैं। लेकिन हमारे पास वो प्रभु है, हमारे पास वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो हमें आशा देता है। वो कहता है तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं और विश्वास द्वारा चलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन के जाने से पहले प्रार्थना करें, धन्यवाद दे प्रभु को, अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए, सुंदर समय आपने में दिया और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित परमेश्वर की महिमा करने का अवसर दिया प्रभु। जो अवसर हमें आपकी ओर से मिला है, ये अवसर हमें स्वर्ग से मिला है। हम धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रिय लोग सुन रहे हैं प्रभु, हमारी कलीसिया के हो, जहाँ कहीं के प्रियजन हो प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी रक्षा करें प्रभु जी, उनके विश्वास को आप बढ़ाएं और प्रभु पवित्र आत्मा उनकी सहायता मदद करने वाली होने पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें प्रभु, मैं घटूं, प्रभु का नाम यहाँ ऊंचा किया जाए और सुनने वाले हर एक लोग प्रभु के नाम की महिमा करने वाले होने पाए। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इन सारी प्रार्थनाओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, एक सुंदर समय हमें प्रभु ने दिया है। प्रभु आज हम इस दौर में हैं जब हम कलीसिया में इकट्ठे हो नहीं पा रहे हैं और बहुत से लोग दुखी हैं। कॉल्स आती हैं, कहते हैं कि कब चर्च शुरू होगा, कब हम लोग आराधना में जा पाएंगे। और हम धन्यवाद दें प्रभु का कि हम आराधना कर रहे हैं अपने घरों में। एक आराधनालय में आराधना नहीं हो पा रही, लेकिन हम अपने घरों में बैठकर अपने परिवार के साथ प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने परिवार के लोगों को और हम परिवार के साथ मिलकर प्रभु के नाम की आराधना कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हमें विश्वास रखना है प्रभु पर। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना आए, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए। याद रखना है प्रियो कि हमें प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छा एक सहायक दिया है। जब परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, हम यूहन्ना की पुस्तक 14वें अध्याय को पढ़ते हैं और हम देखते हैं वहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए से कहा। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 26 पद को हम पढ़ देते हैं, 25 से 26 पढ़ देते हैं। कहता है यीशु मसीह ने कहा, ये बातें मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में आए। हालेलुया। वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और उनके साथ हमेशा चलते रहे। यीशु मसीह ने उनको चमत्कारों को दिखाया। यीशु मसीह ने उनको बीमारों के लिए प्रार्थना करके दिखाया। यीशु मसीह ने उनको दुष्ट आत्माओं को निकाल कर दिखाया और यीशु मसीह ने कई बार उनको खुद दो करके भेजा कि चले जाएं और विश्वास की गवाही लेकर के आने पाए। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारे जाने से पहले पकड़वाए गए, उस रात वे लोग घबरा गए। उसमें से एक चेला था पतरस, जिसने कहा यीशु मसीह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मुझे 3 बार इनकार करेगा। और हम देखते हैं पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और उसके बाद मुर्गे ने बांग दी और पतरस डर गया और सभी चेले भयभीत हो गए। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा था, यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों को दिखाई दिया। 40 दिनों तक यीशु मसीह चेलों को दिखाई देते रहे, वचन सिखाते रहे, विश्वास में मजबूत करते रहे, क्योंकि यीशु मसीह एक अच्छे उत्साहक है, वो इंकरेज करने वाले हैं, प्रोत्साहित करने वाले हैं। वो अपने चेलों को छोड़ते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रियजनों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी त्यागता नहीं, कुछ छोड़ता नहीं। हम सोचते होंगे हम घरों में हैं, टेंशन में हैं, कोई हमसे फोन नहीं कर रहा, कोई हमसे बातें नहीं कर रहा, कोई हमारे हाल चाल नहीं पूछ रहा। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रभु यीशु की आंखें, परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हुई हैं।
पवित्र आत्मा आपको निहार रहा है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है, वो त्रिएक परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों के साथ थे। यीशु मसीह ने प्रेरितों काम की पुस्तक उसके 1 अध्याय में उसके 3 पद में अपने चेलों से कहा कि हम पढ़ लेते हैं उस समय यीशु मसीह ने प्रेरितों काम 1 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ता हूँ, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो और पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने जीवित रहते समय चेलों से कहा था कि पिता तुम्हें पवित्र आत्मा भेजेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा तुम्हें भेजेगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पवित्र आत्मा, आज हम देखें पवित्र आत्मा में क्यों जरूरत है, पवित्र आत्मा की क्यों आवश्यकता है। हम देखें पहला यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 और 3 को पढ़ देते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 2 और 3 पद को पढ़ देते हैं। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हमें भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और कहता है यहाँ पर हम प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। जितना हम जानते हैं जब वह प्रकट होगा हम भी उसके समान होंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जब यीशु मसीह महिमा के साथ आएगा, अपने दूतों के साथ आएगा, सारी महिमा के साथ आएगा, तो मेरे प्रियो हम भी यीशु मसीह के समान महिमा में बदल जाएंगे। हालेलुया। ये कौन है? पवित्र आत्मा हमें जब मिलेगा, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि हम यीशु मसीह के समान हो जाए। आमीन। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया। कोई आपसे पूछे पवित्र आत्मा हमें क्यों मिला है, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, बिल्कुल सही है, लेकिन यीशु मसीह के समान होने के लिए हमें पवित्र आत्मा दी गई है। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमें पवित्र आत्मा इसलिए दी गई कि हम यीशु मसीह के समान हो जाएं, हम दुख उठाएं, परेशानियों को सहलें, परेशानियों का सामना करें, लेकिन हियाव ना छोड़ें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु मसीह भरोसा रखें और विश्वास के साथ चलने वाले हो जाएं। ये पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु के नाम की महिमा करने वाले हो जाएं। फिर भी मैं आपको 7 बातें बताना चाहूँगा। मैं आपको हम देखते हैं यहाँ कहता है कि 7 बातें जो इंपॉर्टेंट है एक मसीहियों के जीवन में होना चाहिए कि व्यक्ति एक मसीह जन जो है पापों की क्षमा प्राप्त करता रहे। पहली बात, एक मसीह जन हर दिन अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करता रहे। दूसरा कि पानी का बपतिस्मा, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये विश्वास करता है कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और मेरे सारे पाप जो हैं, गुनाह जो हैं, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर ले लिए हैं, तो उसे पानी का बपतिस्मा लेना होगा यीशु मसीह विश्वास करते हुए, उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए। तीसरी बात, पवित्र आत्मा का अभिषेक। आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें पाने की जरूरत है। हम अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए हैं तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले हो जाएं। चौथी बात, पवित्रताई का जीवन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है पवित्रताई का जीवन। जब इस समय हम लोग दिनों में लॉकडाउन के समय है, सरकार ने और 54 दिन तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, और हम धन्यवाद देते प्रभु का कि हमारे राज्य में, हमारे जिले में ग्रीन जोन है, हमें छूट मिली है कि हम छोटे मोटे काम कर सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने काम कर सकें। लेकिन मेरे प्रियो, ध्यान देने की जरूरत है कि हमें पवित्रताई का जीवन जीने की जरूरत है। चौथी बात मैं बताऊं आपको, पवित्रताई का जीवन। बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे। इस वचन कहता है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और पांचवी बात, अलगाव का जीवन। हम मसीहों की जिंदगी एक अलगाव की जिंदगी है। संसार के लोग जिस प्रकार जी रहे हैं, संसार के लोग जिस प्रकार काम कर रहे हैं, हमारी जिंदगी ऐसा ना हो जाए, एक अलगाव की जिंदगी हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दी है। वो पवित्र आत्मा हमें अलगाव की जिंदगी जीने के लिए हमारी सहायता करती है। और कहता है, छठी बात बताना चाहूँगा आपको, दिव्य चंगाई। वो चंगाई जो यीशु मसीह हमें देता है, वो दिव्य चंगाई। सातवीं बात, यीशु मसीह का आगमन और हमारा पुनरुत्थान। ये 7 बातें, यीशु मसीह का आगमन और
हमारा पुनरुत्थान, ये 7 बातें एक मसीह के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखती है, मूल्यवान चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। उनमें से एक बात है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक। ये जो चेले थे जो यीशु मसीह के साथ चला करते थे, जो यरूशलेम में पवित्र बाट जो रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को ना छोड़ना और पिता की प्रतिज्ञा का पूरे होने की बाट जोते रहना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हम धन्यवाद थे प्रभु का। और प्रभु ने उनसे कहा उसके 8वें अध्याय में, परंतु जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा, आएगा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, सारे यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब जहां हैं वहां मसीह के गवाह हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया। प्रभु धन्यवाद हो। पिछले दिनों यूट्यूब में एक गवाही हम देख रहे थे, एक कट्टर आतंकवादी की गवाही, और मैं भी धन्यवाद दिया प्रभु का कि वो कट्टर आतंकवादी था। उसे सिखाया गया कि बाकी सब गलत है, सिर्फ उसका ही धर्म जिसको विश्वास करता है वो सही है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसे एक बाइबल मिल गई, लेकिन उसे सिखाया गया था इसे नहीं पढ़ना है, ये झूठ है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये गलत शिक्षाएं हैं। लेकिन उस वचन को वो पढ़ने लगा। जब पढ़ने लगा, प्रकाशन उसके जीवन में आने लगा। पवित्र आत्मा ने उसकी आंखें खोल दी, जो आंखें बंद थी, अंधकार ने बंद कर रखी थी। पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी आंखें खुल गई। वो जानने लगा कि यीशु मसीह ही प्रभु और उद्धार करता है। आमीन। जिन कहता है मेरे, हमारा उद्धार जो है हुआ है अनुग्रह ही के द्वारा, हमारा उद्धार हुआ है। फिर भी हम धन्यवाद देना है प्रभु का कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। कहता है तुम सामर्थ पाओगे और सारी पृथ्वी में मेरे गवाह ठहरोगे। और ये लोग जो चेले जो थे, यीशु मसीह के चेले जो थे और यीशु मसीह पीछे चला करते थे, और हम देखते हैं इसके 2 अध्याय में पेंतिकोस का दिन वो इकट्ठे थे और वहाँ पर एक बड़ी एकाएक आग से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहाँ बैठे हुए थे गूंज गया। फिर तो काम पुस्तक 2 अध्याय हम देखते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का वहाँ पर उपस्थिति वहाँ हो गई और उनकी जिंदगी बदल गई। क्योंकि वो लोग, पहले बताना चाहूँ, वो एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ वहाँ बैठे थे कि हमें पवित्र आत्मा पाना है, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, हमें वो सहायक चाहिए जो परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। अब वो लोग वहाँ इकट्ठे थे। हम देखते हैं वो एक ही आत्मा के द्वारा स्थिर थे और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरी बात हम देखते हैं वो यूनाइटेड थे, वो एक थे, प्रार्थना में, प्रेयर में इकट्ठे थे। वो प्रभु की ओर ताक रहे थे, वो कह रहे थे, परमेश्वर की ओर देख रहे थे कि हमें सहायक मिलेगा। वो एक चित्त, एक मन होकर के वहां लगे हुए थे। उनका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। हम देखते हैं इसका प्रेरितों काम 1 अध्याय उसके 14 पद में कहता है, वे सब कई स्त्रियां और यीशु मसीह की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे हुए थे। वो प्रार्थना में एक चित्त थे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की जरूरत है। याद रखिए मेरे प्रिय, ये पवित्र आत्मा इसलिए नहीं कि हमारे काम निकाले, हमारे काम हो जाएं, हमें आशीष मिले, उन्नति मिले, तरक्की मिले। ये पवित्र आत्मा इसलिए कि जब वो प्रकट होगा, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, हम उसके समान हो जाएं। आमीन। इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हम यीशु मसीह के समान हो जाएं, इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। और हमें जानने की जरूरत है, हम यीशु मसीह के समान होना है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो और पवित्र आत्मा के चलाए हम चलने वाले होने पाए। और ये लोग प्रार्थना कर रहे थे और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि पवित्र आत्मा की सामत उन पर आएगी। और हम देखते हैं प्रेरितों काम 2 अध्याय उसके 3 पद में, और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक के ऊपर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर आ पड़ी और पवित्र आत्मा से भर गए मित्रों। और प्रभु का धन्यवाद देने लगे कि प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य ने उनको इस्तेमाल किया।
वो लोगों की जिंदगी, वो 120 लोग जो ऊपरी कोठरी में बैठकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की सामर्थ के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनकी जिंदगी उस दिन से बदल गई। प्रेज़ लॉर्ड, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हो गए थे। आज आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं मेरे प्रियो। आज हम जिस घर में हैं, आराधना कर रहे हैं, हमारा घराना पवित्र आत्मा से भर जाए। हमारे परिवार में यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से अगर नहीं भरा है, वो पवित्र आत्मा से भर जाए। हमारा घर आराधना का केंद्र बिंदु हो जाए, उस केंद्र में प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु उस घर का केंद्र बिंदु हो जाए, उस आराधना का केंद्र बिंदु हो जाए। और मेरे प्रियो, वहाँ हम देखते हैं वहाँ बेदारी आ गई और वो लोग 120 लोग दुनिया के कोने कोने में फैल गए और उन्हें प्रभु के नाम की महिमा के लिए गवाही देना शुरू कर दिया। प्रभु के लिए शहीद होने के तैयार हो गए। उसमें से एक थोमा जो था वो इंडिया में आ गया और केरल में आकर के उसने सुप्रचार किया, प्रभु के वचन को बांटा और मद्रास में उसको वहाँ घात कर दिया गया। वो हम सब के लिए सुसमाचार की सेवकाई के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए वो शहीद हो गए। हम देखते हैं ये सब लोग प्रभु के नाम की महिमा के लिए खड़े हो गए थे। लेकिन कहता है हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम यीशु मसीह के समान हो जाए। मैं आपको फिर बता दूं, आपको पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 2 पद। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जब महिमा के साथ आए, जब वह प्रकट होगा, हम भी उसके समान होंगे। आमेन, हम भी उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। वो महिमा में आएगा और महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हम महिमा में हम भी बदल जाएंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है मित्रों। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की जरूरत है और इन दिनों में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अनुग्रह करने वाला, हमें उत्साहित करने वाला यीशु मसीह है। वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए। हालेलुया। उसने हमें बहुत बड़ी आशा दे रखी है। हमारा ये घर जो है जहाँ हम रहते हैं, हो सकता है ये टूट जाएगा, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग में एक घर तैयार करने के लिए यीशु मसीह गया हुआ है और वो हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया हुआ है। हमें विश्वास रखना है और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा से भर जाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, शांति दे और हम इन दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं। जब हम घरों में हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा इसलिए कि हम यीशु मसीह के समान हो जाए, यीशु मसीह का स्वभाव अंदर आ जाए, यीशु मसीह का जीवन शैली हमारे अंदर में आ जाए। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु में पवित्र आत्मा से भर। मेरे प्रियो, बताना चाहूंगा ये चेले वो थे जो डरते थे, घबराते थे, मौत से घबराते थे। जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, ये भाग गए, ये छिप गए। लेकिन मेरे प्रियो, जब इन्होंने पवित्र आत्मा पाई, हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, तभी ये लोग पृथ्वी के छोर तक मसीह के गवाह हो गए। ये मसीह के लिए मरने के तैयार हो गए, ये शहीद होने के तैयार हो गए। मेरे प्रियो, आज हमें जानने की जरूरत है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, हमारे अंदर सामर्थ होगा, हमारे अंदर अभिषेक होगा, हमारे अंदर बल होगा, न घबराहट होगी, हमारा मन घबराएगा नहीं, हमारा मन व्याकुल नहीं होगा। हम परमेश्वर को विश्वास रखेंगे। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, हम परमेश्वर विश्वास रखेंगे, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना आ जाए, हम यीशु मसीह विश्वास करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। हम यीशु मसीह विश्वास के साथ चलने वाले हो जाएं। पवित्र आत्मा में इसलिए दिया गया है कि हम यीशु मसीह के समान हो जाएं। हालेलुया। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। क्या प्रभु मुझे परमेश्वर पिता मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके नाम की महिमा करने पाऊं। जब मैं अपने घरों में हूं, अपने परिवार के साथ आराधना कर रहा हूं, प्रभु के नाम की महिमा कर रहा हूं, मैं और मेरा घराना प्रभु के नाम की महिमा करने वाला हो जाए। मेरा घराना पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने वाला हो जाए और प्रभु के नाम की महिमा करने वाला हो जाए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद दे प्रभु। सुनने वाले हर एक प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर। यदि कोई निराश है, कोई निर्बल है, प्रभु पवित्र आत्मा उन्हें बलवंत बनाने पाए, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करने पाए। यदि कोई कमजोर हो गए हैं,
आप उन्हें बलवंत बनाइए हालिया। यदि कोई बीमार है प्रभु हालिया, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का वचन उन्हें चंगा करने पाए हालिया। हम प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ में छाया करने पाए हालिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक विश्वासियों को, हर एक सुनने वालों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं हालिया। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे हालिया, वो प्रभु के नाम की महिमा के लिए खड़े हो जाए हालिया। यदि हमारे कलीसिया का कोई बुजुर्ग या कोई बच्चे या कोई बड़े कोई भी जन बीमार क्यों ना हो हालिया, उन सबको छू लीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए हालिया। यदि कोई आर्थिक समस्याओं में है, कोई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अब जी हालिया आप उन पर अनुग्रह करना हालिया। कोई रोजगार के ढूंढ रहे हैं हालिया, उनको रोजगार का रास्ता निकालना प्रभु हालिया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर किसी बात की कमी घटी ना हो प्रभु, सबके ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी दया उनके जीवन में यीशु के नाम से बनी रहे हालिया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें प्रभु तेरे ही समान होने के लिए हमारे जीवन में काम कर प्रभु हालिया। हम पवित्र आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए हमारी सहायता मदद कर हालिया। हम धन्यवाद प्रभु आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है, धन्यवाद तुझे गीत गाने का अवसर दिया, आराधना करने का अवसर दिया और प्रभु जी वचन को सुनने का अवसर, धन्यवाद तो हालिया। हम प्रार्थना करते हैं हम घटे वो आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा होने पा हालिया। हर एक प्रियजनों को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते, धन्यवाद तो हालिया। हम धन्यवाद 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 कभी सारी प्रार्थनाओं को हमारे उद्धारकर्ता कभी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद ग्रहण करें। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन के साथ हर एक पवित्र लोगों के साथ, हर एक विश्वास करने वालों के साथ, इस झुंड के साथ बनी रहे और हम कहें आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु के नाम की मैं आपके जीवन में